हेलो डियर एस्पायरेंट्स। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और पिछली वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आज हम शुरुआत करेंगे हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे के पार्ट 10 की। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास जो हमने इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के बारे में हम देख रहे थे, उसी का आज हम चार्ट देखेंगे कि जो हिमाचल है उसकी रैंकिंग क्या है। तो ये देखिए, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश और बाकी स्टेट्स की जो रैंकिंग है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में वो दिखाई गई है। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट जो मेजर स्टेट्स हैं, तीन कैटेगरी हमने पढ़ी थी, एक मेजर स्टेट्स, दूसरी नॉर्थ ईस्टर्न एंड तीसरी यूटी एंड सिटी स्टेट्स। तो मेजर स्टेट्स में बोलता है कर्नाटका ने टॉप किया है, फर्स्ट रैंकिंग आई है कर्नाटका की। फिर सेकंड वन में यहाँ पे तेलंगाना और थर्ड वन है हरियाणा। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेट कौन कौन सी है? तेलंगाना, सॉरी कर्नाटका, तेलंगाना एंड हरियाणा। फिर हिमाचल देखते हैं जो कि सेकंड कैटेगरी के अंडर आता है, नॉर्थ ईस्ट एंड हिली स्टेट्स में। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट नंबर पे आता है मणिपुर, सेकंड नंबर पे है उत्तराखंड, थर्ड नंबर पे मेघालय, फोर्थ पे अरुणाचल एंड फिफ्थ नंबर पे है हमारा प्यारा हिमाचल। तो इस तरह से इंडियन इनोवेशन इंडेक्स में जो हिमाचल ने अपना रैंकिंग प्राप्त की है वो कितनी की है? फिफ्थ रैंकिंग। ये आप ध्यान रखेंगे। और मणिपुर, उत्तराखंड, मेघालय भी इम्पोर्टेंट बनेंगे क्योंकि फर्स्ट थ्री है, चौथे नंबर पे अरुणाचल एंड फिर हमारा प्यारा हिमाचल। और अगर हम यूटी और सिटी स्टेट्स में देखें तो यहाँ पे चंडीगढ़ जो है इसने टॉप रैंकिंग लाई है, सेकंड पे दिल्ली है एंड थर्ड पे है अंडमान निकोबार। तो आपके लिए यहाँ से यही जो स्टेट्स हैं वो इम्पोर्टेंट होंगे, इनकी रैंकिंग इम्पोर्टेंट होगी। बाकी आप देख सकते हैं, पर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने आपको टॉप थ्री बताए ये ज़्यादा ज़रूरी होंगे। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है, सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स। अब सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स किसके कोलैबोरेशन से क्या चीज़ है, तो इसको देख लेते हैं। बोलता है इन कोलैबोरेशन विद सोशल प्रोग्रेस इनिशिएटिव द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस हैज़ रिलीज्ड द सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, कौन इसको रिलीज़ करता है? तो इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस ये जो है इस इंडेक्स को, एसपीआई इंडेक्स को रिलीज़ करता है। बोलता है स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया रिपोर्ट मैंडेटेड बाय इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इस तरह से बोलता है ये जो है अपनी रिपोर्ट तैयार करता है डिस्ट्रिक्ट्स के साथ मिलके, ठीक है। और यहाँ पे बोलता है इसको मैंडेटरी कौन बनाता है? तो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल। ये इस एसपीआई को जो है इम्पोर्टेंट बनाती है, मैंडेटेड बनाती है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास देख लेते हैं कि एसपीआई में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होगी। तो बोलता है द एसपीआई इज़ कंपोज्ड ऑफ थ्री डायमेंशन। तो तीन डायमेंशंस इसमें जुड़े रहते हैं जिनसे एसपीआई को मेजर किया जाता है। फर्स्ट वन रहता है बेसिक ह्यूमन नीड्स, फाउंडेशंस ऑफ वेल-बीइंग एंड अपॉर्चुनिटी। The index uses an extensive framework comprising 89 indicators at the state level and 49 at the district level। तो यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पे काम करते हैं, जहाँ पे हम क्या देखते हैं, बेसिक ह्यूमन नीड्स क्या क्या हैं, फाउंडेशन ऑफ वेल बीइंग एंड अपॉर्चुनिटी क्या है उनके लिए। सेकेंड वन, बेसिक ह्यूमन नीड्स assess the performance of states districts in terms of nutrition, basic medical care। तो इसमें हमारे पास बोलता है जो बेसिक ह्यूमन नीड्स है इसमें क्या क्या है, मेन चीज़ें, पहले तो न्यूट्रिशन, बेसिक मेडिकल केयर, वाटर एंड सैनिटेशन, प्रोफेशनल सेफ्टी एंड शेल्टर। इन चीज़ों को इसमें शामिल किया गया है मेजरली। फिर फाउंडेशंस ऑफ वेलबींग। अब इसमें क्या क्या आता है? तो बोलता है इवेल्युएट्स द progress made by the country across the components of access to basic knowledge, access to information, communication, health and wellness and environment quality। तो जो फाउंडेशन ऑफ वेलबींग वाला जो यहाँ पे इसका कॉम्पोजिशन है, डायमेंशन है, इसमें क्या क्या रहता है? हेल्थ, कम्युनिकेशन,
ठीक है। एनवायरनमेंट क्वालिटी, बेसिक नॉलेज के लिए या जो बेसिक जो चीज़ें हैं वहाँ पे अवेलेबल हैं, कम्युनिकेशन की जो मेन चीज़ें होती है, ठीक है, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन उनको मिल पाती है नहीं मिल पाती है, इस चीज़ को मेजर करता है। फिर यहाँ पे आता है अपॉर्चुनिटी। बोलता है अपॉर्चुनिटी फोकसेस ऑन पर्सनल राइट्स, पर्सनल फ्रीडम एंड चॉइस, इंक्लूसिवनेस, एक्सेस टू एडवांस्ड एजुकेशन। तो यहाँ पे क्या है, एक तो पर्सनल राइट सभी लोगों को मिल रहे हैं, ठीक है, पर्सनल फ्रीडम एंड चॉइस, इंक्लूसिवनेस एंड एक्सेस टू एडवांस एजुकेशन के लिए एक्सेस है या नहीं है, इस चीज़ के साथ अपॉर्चुनिटी जो है, इस अपॉर्चुनिटी वाला जो डायमेंशन है वो इन चीज़ों को मेजर करता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, तो बोलता है टीयर वाइज एनालिसिस। अब देख लेते हैं टीयर वाइज हमारा क्या एनालिसिस रहा। तो यहाँ पे बोलता है द स्टेट्स, यूटीज एंड डिस्ट्रिक्ट हैव बीन कैटेगराइज्ड इनटू 6 टीयर्स। तो इस एसपीआई इंडेक्स के लिए जो आपकी स्टेट्स, यूटीज एंड जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो बोलता है 6 टीयर्स में बांटी है। तो टीयर 1 की बात करते हैं तो इसमें आता है वेरी हाई सोशल प्रोग्रेस, टीयर 2 हाई सोशल प्रोग्रेस, टीयर 3 अपर मिडल सोशल प्रोग्रेस एंड टीयर 4 लोअर मिडल सोशल प्रोग्रेस, टीयर 5 लो सोशल प्रोग्रेस एंड टीयर 6 जो है वो वेरी लो सोशल प्रोग्रेस को दिखाता है। तो यहाँ पे देखते हैं टीयर 1 में क्या क्या है हमारे पास। बोलता है हिमाचल प्रदेश हैज़ बीन रैंक्ड 7th with 8 other states and UTs has achieved high SPI due to remarkably well-being performance across the components like water and sanitation, shelter, personal safety, personal freedom and choice, personal rights, environment quality, consequently scrolling well across the dimension of basic needs। तो यहाँ पे क्या है, बोलता है हिमाचल की रैंकिंग हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। वेरी हाई जो सोशल प्रोग्रेस है उसमें बोलता है हिमाचल ने 7th रैंक लाया है, जिसमें टोटल कितनी स्टेट्स है अगर हम इसमें देखें तो बोलता है 8 स्टेट्स हैं। तो इनमें हिमाचल जो है वो 7वें नंबर पे है, जो कि टीयर 1 में आती हैं स्टेट्स, ठीक है, वहाँ पे हिमाचल जो है 8वें नंबर पे आता है। फिर नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। ये देखिए ये जो रैंकिंग है, अब ये थ्रू टेबल भी दिखाई है, कितना स्कोर है हिमाचल का एसपीआई में 63.28। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनेगा आपके लिए, स्कोर याद रखेंगे 63.28, 7th रैंक। फिर बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट रैंक किसने लाया है, तो फर्स्ट रैंक लाया है पुडुचेरी ने विद 65.99 मार्क्स के साथ या पॉइंट्स के साथ। फिर नेक्स्ट वन आता है लक्षद्वीप, ठीक है, 65.89 पॉइंट्स के साथ। थर्ड पे है गोवा और फिर फोर्थ नंबर पे है सिक्किम एंड देन मिज़ोरम, तमिलनाडु, चंडीगढ़, केरला। ये टीयर 1 के वेरी हाई सोशल प्रोग्रेस में आते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे बोलता है डिस्ट्रिक्ट लेवल टीयर्स ऑफ सोशल प्रोग्रेस आउट ऑफ 707 डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया। तो इंडिया में टोटल 707 डिस्ट्रिक्ट्स में से बोलता है आइजवाल जो कि मिज़ोरम का एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, और सोलन जो कि हिमाचल का है, और शिमला जो कि हिमाचल का है, ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि बोलता है टॉप 3 बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं ऑल ओवर इंडिया। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। हमारे हिमाचल प्रदेश का जो सोलन ज़िला है वो बोलता है डिस्ट्रिक्ट लेवल जो एसपीआई प्रोग्रेस इंडेक्स है उसमें दूसरे नंबर पे आया है, जबकि आइजवाल जो मिज़ोरम नॉर्थ ईस्ट का एक छोटा सा राज्य है उसका, मिज़ोरम का बोलता है वो टॉप पे आया है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट बनेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड थर्ड नंबर पे है शिमला। फिर यहाँ पे आते हैं अगेन हम टीयर 1 वेरी हाई सोशल प्रोग्रेस की बात करते हैं, तो यहाँ पे किस डिस्ट्रिक्ट के कितने पॉइंट हैं इसको देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए आप, बोलता है सोलन हैज़ टॉप द लिस्ट विद स्कोर ऑफ 72। सोलन का जो स्कोर रहा पॉइंट टेबल में वो रहा 72, और इसी के साथ इसने हिमाचल में टॉप किया। इंडिया में कितने नंबर पे है, 2nd नंबर पे, जबकि हिमाचल में नंबर 1 पे।
यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे बोलता है सोलन आता है, फिर शिमला, फिर सिरमौर, मंडी, हमीरपुर, कुल्लू एंड देन कांगड़ा। तो यहाँ पे हमारे लिए टॉप 3 इम्पॉर्टेंट होंगे, जिसमें फर्स्ट हमारा सोलन आता है। डिस्ट्रिक्ट सोलन हिमाचल में टॉप किया है इसने, फिर उसके बाद शिमला और तीसरे नंबर पे सिरमौर। जबकि इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पे टॉप 3 हैं आइजवाल, सोलन एंड शिमला। जबकि हिमाचल में सोलन, शिमला, सिरमौर, इनको ध्यान रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब हमारे पास आता है टीयर 2। टीयर 2 में हाई सोशल प्रोग्रेस को जो है वो यहाँ पे दिखाया जाता है, जिसमें कुछ बेसिक इंडिकेटर्स रहते हैं, जो कि है शेल्टर, वाटर, सैनिटेशन, पर्सनल सेफ्टी, पर्सनल राइट्स, फ्रीडम एंड चॉइस एंड इंक्लूसिविटी। तो इन चीज़ों, ये जो फैक्टर्स हैं ये यहाँ पे SPI में मेजर किए जाते हैं। उसके बाद आता है एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। अब इस एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की बात करें तो बोलता है इसमें कुछ बेसिक कंपोनेंट हैं, जो कि कितने हैं, 3 हैं। ठीक है, कौन कौन से? बेसिक ह्यूमन नीड्स, फाउंडेशंस ऑफ वेलबींग एंड अपॉर्चुनिटी। ये 3 इसके मेन कंपोनेंट्स हैं, जो कि एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम से रिलेशन रखते हैं। इसमें बोलता है सिर्फ 27 डिस्ट्रिक्ट्स हैं 112 में से, जिन्होंने बोलता है यहाँ पे अबव नेशनल एवरेज, कि जो नेशनल एवरेज है उससे भी ज़्यादा प्रोग्रेस किया है SPI में। अब यहाँ पे बोलता है अमंग दीज 27 डिस्ट्रिक्ट्स ओनली 5 हैव रैंक्ड इन टॉप 100। तो इनमें से भी 27 में से भी 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि टॉप 100 में आती हैं। तो इसमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनेगा चंबा। बोलता है हिमाचल प्रदेश का चंबा जो है नेशनल रैंक इसने हासिल किया है 77। टॉप 100 में हिमाचल प्रदेश से कौन सी डिस्ट्रिक्ट शामिल है यहाँ पे ADP प्रोग्राम में? बोलता है चंबा विद 77। जो इसका रैंक है वो कौन सा रैंक है? 77 नंबर पे ये आई है। कितने पॉइंट्स के साथ? 63.38 पॉइंट्स हैं इसके, जिस वजह से ये 77 रैंक इसने हासिल किया है नेशनल इंडेक्स में, जो SPI टीयर 2 का इंडेक्स था। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। फिर बोलता है EPI। भाई ये EPI क्या है? एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। अब यहाँ पे देखिएगा कि कितना यहाँ पे एक्सपोर्ट की जो हम प्रोडक्शन बनाने के बाद जो गुड्स होती हैं उनको एक्सपोर्ट करते हैं, तो कितना यहाँ पे बोलता है इन्वायरमेंट है उनको एक्सपोर्ट करने के लिए किसी स्टेट के अंदर या किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। उस चीज़ को यहाँ पे चेक किया जाता है इस इंडेक्स के साथ, जिसका नाम है EPI। तो यहाँ पे लिखा भी है EPI एग्जामिन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। ये देखो यही बोल रहा है, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस को ये एग्जामिन करता है एंड एक्सपोर्ट रेडीनेस। ठीक है, कि कितने जो है तैयार रहते हैं एक्सपोर्ट के लिए, कितनी गुड्स एक टाइम पे अवेलेबल होती हैं जिनको एक्सपोर्ट किया जा सकता है। द इंडेक्स गोल टू क्रिएट अ बेंचमार्क टू रैंक these states and UTs in order to enable them individually foster a favorable export environment। तो इससे ये क्या चाहता है कि भाई ताकि एक्सपोर्ट को एक फेवरेबल जो है एनवायरनमेंट मिले, इसी चीज़ को फोकस करते हुए ये जो इंडेक्स है ये निकाला जाता है। और बोलता है द कंट्रीज थिंक टैंक नीति आयोग took a significant stride forward by establishing first ever EPI 2020। तो इसमें ये किसने इस्टेब्लिश किया? हमें पता चला नीति आयोग ने इसको इस्टेब्लिश किया। कब किया? 2020 में। किसके लिए? फॉर इंडियन स्टेट्स एंड यूटीज, फॉलोड बाय इट्स सेकेंड एंड मोस्ट रिसेंट एडिशन EPI 21। द रिपोर्ट वॉज डेवलप्ड इन कोलाबोरेशन विद इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पिटिटिवनेस। तो अब रिपोर्ट किसके साथ मिलके बनाई है नीति आयोग ने? तो बोलता है इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पिटिटिवनेस। तो यहाँ पे हमारे पास बोलता है क्या है, इसमें क्या क्या स्टेट्स की कैटेगरीज हैं। तो बोलता है द इंडेक्स रैंक्स स्टेट एंड यूटीज ऑन critical parameters required for promoting countries' export. The structure of EPI includes 4 pillars.
ये इम्पोर्टेंट बनेंगे, क्या क्या पिलर्स हैं इस ईपीआई के। तो ये यहाँ पे मैंने अंडरलाइन कर दिया क्या क्या है। सो फर्स्ट वन है पॉलिसी, दूसरा आपके पास रहता है बिजनेस इकोसिस्टम, थर्ड वन एक्सपोर्ट इकोसिस्टम एंड एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, प्लस 11 सब पिलर। अब बोलता है साथ में 4 पिलर्स के साथ, जो मेजर पिलर हैं इसके साथ साथ 11 मेजर पिलर्स भी हैं। क्या क्या है? एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, बिजनेस एनवायरनमेंट स्ट्रक्चर, infrastructure, transport connectivity, access to finance, export infrastructure, trade support, research and development, export diversification and growth orientation. नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे बोलता है वेटेज स्ट्रक्चर ऑफ पिलर्स। अब कितना कितना वेटेज है? तो पॉलिसी से 20%, बिजनेस इकोसिस्टम 40%, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम 20% एंड एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस 20%। तो इस तरह कुल मिला के ये 100% हो जाता है। तो यही जो आपके पिलर्स हैं, अब इनमें सब पिलर्स भी आपको साथ साथ में दिए हैं क्या क्या हैं। तो ये अभी हमने पीछे पढ़ लिया, आप इनको दोबारा रीड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। अब यहाँ पे बोलता है कैटेगराइजेशन ऑफ स्टेट्स। अब इसके साथ साथ बोलता है स्टेट्स को भी कैटेगराइज किया गया है। बोलता है कुछ मेजर स्टेट्स हैं और कुछ हिमालयन स्टेट्स हैं, कुछ यूटी एंड सिटी स्टेट्स हैं। तो यहाँ पे ग्रुपिंग की है। ग्रुप ए कोस्टल मेजर स्टेट्स, जिसमें आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल आते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारी की सारे स्टेट्स क्या हैं? कोस्टल हैं। ग्रुप ए कोस्टल स्टेट्स है, मेजर स्टेट्स। फिर सेकंड मेजर स्टेट्स का ग्रुप आता है जो लैंडलॉक्ड है। आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना। ग्रुप सी है हिमालयन स्टेट्स, जिसमें अरुणाचल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, ये सारी 9 स्टेट्स जो है इसके अंदर आती हैं ग्रुप सी में। और इसी ग्रुप सी में हिमाचल प्रदेश भी आता है। फिर आती है यूटी एंड सिटी स्टेट्स, जो कि ग्रुप डी में यहाँ पे रखी गई हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, फिर दादर नागर हवेली, दमन एंड दीव, फिर गोवा, दिल्ली, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, इन स्टेट्स को जो है, यूटीज़ को जो है ग्रेड डी में रखा गया है या ग्रुप डी में रखा गया है। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।